राजस्व संशोधन विधि मान्य विधेयक 2025 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे बड़ी टाइम नोट है। बात इस एक्ट को हम लागू करना चाहते हैं। आज उसका संशोधन करके हम रिको को हमारी भूमि जो अलॉटमेंट होगी उसका उपयोग करने के लिए, उनका भू परिवर्तन करने के लिए एक नई कानून की व्यवस्था हम जो लागू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी गंभीर बात है 1979 आप भूतलक्षी प्रभाव से अगर किसी कानून को लागू किया जाता है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य किसी भी प्रदेश का हो नहीं सकता। मैं कहना चाहता हूं, आप 1979 की जो बात कर रहे हैं, 18/9/1979 से आपके रिको द्वारा किए गए किसी भी कार्य को आप रेगुलाइज करना चाहते हैं इस एक्ट के तहत। मैं कहना चाहता हूं कि देश में, प्रदेश में कोई भी कानून बने, कानून की कोई भी परिभाषा हो, उसमें भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी कानून को लागू नहीं किया जा सकता। भविष्य के लिए कानून बनाया जाता है। इसलिए सबसे पहले तो मैं मांग करता हूं कि आपने इसको भूतलक्षी प्रभाव से जो लागू करना चाहते हो 1979 से, इसको इसमें से विलोपित किया जाए और इसको भविष्य के लिए लागू करने की कहीं बात करते हैं। फिर भी मैं इसका साथ में कहना चाहता हूं कि भूमि काश्तकारी अधिनियम है, ये काश्तकारी का अगर इसमें शब्द है तो फिर आप इसमें साथ में होदोकी को, रिको को डालकर हमारे किसान की कहीं भूमियों का भी तो अतिक्रमण करने का प्रयास तो नहीं है, क्योंकि काश्तकारी अधिनियम में उन्हीं भूमियों का आप अवाप्ति करने की बात कर सकते हैं। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपकी तरफ इशारा कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय सीधा करूंगा तो फिर वो अध्यक्ष महोदय कहेंगे कि आप मेरे को इंगित करें। बोले। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस एक्ट के माध्यम से भूमि का कन्वर्जन करने की बात आएगी तो आप कहीं हमारे उन किसानों की भूमियों को अवाप्त करके रिको को सौंप कर और उसके बाद रिको के हाथ में ये शक्ति देकर क्या आप इन अधिकारियों और हमारे इस सिस्टम को, उस भूमि को, गरीब किसान की भूमि को लेकर आप उनको सौंपकर उनको करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो? इसलिए किसान के साथ अन्याय और जुल्म होगा। इसलिए काश्तकारी अधिनियम में आप जो संशोधन कर रहे हो ये सरासर गलत है। अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर रिको को भी आप पावर देना चाहते हैं तो जो भूमि रिको को आप दे चुके हैं, रिको के पास जो भूमि आज के दिन है, उस भूमि में अगर कोई कन्वर्जन करते हैं तो समझ में आता है। लेकिन रिको को आप नई भूमि देकर उनका कन्वर्जन करा के उनको बेचना चाहते हैं, यह सरासर हमारे कानून के विरुद्ध में है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये काश्तकारी अधिनियम का एक विषय अगर हमारे सामने आया है तो किसान की बात है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। राजस्व मंडल, राजस्व बोर्ड और राजस्व से संबंधित सारे प्रकरण जिस तरीके से हमारे राजस्थान प्रदेश में हमारे इन काश्तकारों के सामने जो अन्याय और जुल्म की लड़ाई है, जब ये न्यायालय में जाएगा, किसान के मुकदमों का अंबार पहले से राजस्व न्यायालयों में अंबार है और राजस्व न्यायालय इस कदर पहुंच गए हैं कि कोई भी किसी भी कोर्ट में जाओ, चाहे आप प्राथमिक कोर्ट में जाओ, अपीलेट कोर्ट में जाओ, रेवेन्यू बोर्ड में जाओ, आप जहां जाओ वहां पैसे की दुकान खुली पड़ी है, पैसे दो और ऑर्डर कराओ। इस किसान जब लड़ने जाएगा तो इन रिको वालों को सामने, इन उद्योगों के सामने, उन राजस्व अधिकारियों के बाद तालमेल करने के बाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी 5 मिनट तो हो गए। हाँ तो 5 मिनट तो बोलने दो साहब, 3 मिनट हुए हैं। 1 मिनट पूरा करिए। 3 मिनट हुए हैं साहब सारे। नहीं, अभी अध्यक्ष महोदय 4:09 पे दिया है, अभी 12:49 पे दिया। अध्यक्ष महोदय 12:53 हो रहे, 2 मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, इस राजस्थान प्रदेश में आपके उपखंड कार्यालय के 323 ऑफिस हैं, सहायक कलेक्टर के 48 और राज्य फास्ट ट्रैक के न्यायालय हैं। आपके सामने इन सबको मिलाकर भी किसान चाहे तो अपने हक के लिए, चाहे अपने विभाजन के लिए, चाहे किसान अपने किसी रास्ते के लिए इन अदालतों में जाता है। ये अदालत नहीं, ये अदालत की दुकान, भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। यहाँ न्याय नहीं, या सिर्फ फैसला, न्याय बिकता है और न्याय को अगर बिकने से रोकना चाहती है राजस्थान की सरकार, तो मैं कहना चाहता हूं कि राजस्व मंडल के सारे सिस्टम को रोकते हुए आप राजस्व न्यायिक पालिका लागू करने का काम करें। जो न्यायिक जुडिशरी लोगों को लगाओगे तो अधिशेष न्यायालय सारे ठेका पद्धति में चल रहे हैं, भ्रष्टाचार में चल रहे हैं, राजनीतिक दबाव में चल रहे हैं, चाहे इस पक्ष के हो, चाहे इस पक्ष के हो, चाहे मैं हो, लेकिन ये न्यायालय फैसले करते हैं। इनकी पोस्टिंग हमारी दया और दृष्टि से होती है, तो ये फिर हमारी दया और दृष्टि से फैसले करते हैं। मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि राजस्व न्यायालय को बंद किया जाए और इसके स्थान पर आप राजस्थान में आप
राजस्थान न्यायिक सेवा का गठन करें और न्यायिक न्यायालय लागू करने चाहिए। नहीं तो आप न्याय नहीं करें। राजस्थान के वो किसान, वो जवान जो अपनी भूमि को बचाना चाहता है, वो किसान आपको वोट देकर, हम सबको ताकत देकर इस सदन में भेजता है। और इस सदन में भेजने का उद्देश्य है कि हम उनके हितों की लड़ाई लड़ेंगे, उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। और इनके हक की लड़ाई लड़ेंगे तो फिर हम इन भ्रष्टाचारियों को रोकना पड़ेगा, इन भ्रष्टाचार को नियंत्रण करना पड़ेगा। ये मजबूरी हो सकती है कि हम चंद समय में सत्ता और सरकार में हो सकते हैं, उस समय आप अपने कुछ फैसले करा सकते हो, लेकिन आम जन के लिए पीड़ा का साधन बन गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं कि इसको आपने काश्तकारी अधिनियम जो लेके आए हैं, इसको जनमत जानने के लिए या प्रवर समिति को भेजने के लिए का प्रयास करें, जिससे इस राजस्थान की हित में फैसले हो सके। और इस राजस्व जो न्यायालय चल रहे हैं, इनको आप न्यायिक राजस्व न्यायिक न्यायालय बनाने का काम करें, यही मेरी मांग है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान भू राजस्व संशोधन और विधि मान्यकरण विधेयक 2025 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबने अपने अपने विचार रखे। मैं तो सर्वप्रथम ये कहना